बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक चोर को 2 साल की सज़ा के बाद रिहा किया जाने लगा तो उसने काजी साहब को कहा, हुजूर, मैं 1 महीना मज़ीद जेल में बंद रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी की जाए। काजी बड़ा हैरान हुआ कि 2 साल जेल में सड़ने के बाद भी ये 1 महीना मज़ीद जेल में रहने के लिए तैयार है, और इसके बदले में आखिरी ऐसी कौन सी ख्वाहिश करने वाला है। काजी ने पूछा, बताओ तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है। हो सकता है कि मैं तुम्हें जेल में 1 महीना रखे बगैर वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जा सके। तो इसने कहा, हुजूर, जब मेरी रिहाई का वक्त आए तो रिहाई के फ़ौरन बाद मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया जाए। मैं सुल्तान के सामने अपनी ख्वाहिश का इज़हार करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे 1 महीना मज़ीद जेल में बंद रखने के लिए तैयार हूँ। काजी ने कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर जंगी मुहाज पर होते हैं, लेकिन वो हफ्ते में 1 दिन खुली कचहरी में गरीबों के लिए ज़रूर वक्त देते हैं। मैं सुल्तान को पैगाम लिखता हूँ और आपकी ख्वाहिश का ज़रूर जिक्र करूँगा। अगर सुल्तान ने इजाज़त दे दी तो तुम्हें सुल्तान से मिलाया जाएगा। काजी ने सुल्तान को ख़त लिखा तो काजी के जवाब में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बेशक खुली कचहरी में हर इंसान को आने की इजाज़त होती है, तुम इस चोर को मेरे पास लेकर आ जाओ। इसकी रिहाई के वक्त काजी साहब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में इस चोर को ले गए और कहा, हुजूर, ये आपसे मिलना चाहता था और इसकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे रिहाई के फ़ौरन बाद सुल्तान से मिलाया जाए। सुल्तान ने कहा, बताओ तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है। तो इसने कहा, सुल्तान मौज़म, मैं एक किसान का बेटा था। जब मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मेरे बाबा के पास जितनी भी ज़मीनें थी इसने मेरी रिहाई के लिए खर्च कर दी, और मैं पूरे इलाके में बदनाम हो चुका हूँ कि मैं एक चोर था। लिहाजा मैं जानता हूँ कि मेरी रिहाई के बाद कोई भी लड़की मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होगी। सुल्तान मौज़म, आप मेरी किसी लड़की से शादी करवा दें। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को हुक्म दिया कि इस नौजवान को एक रजामंद लड़की से शादी करा दी जाए। काजी साहब इसको अपने गांव में ले गए और चंद दिन बाद काजी साहब ने इस चोर को कहा कि तुमसे सिर्फ एक तवाइफ शादी करने के लिए तैयार है, क्या तुम राज़ी हो। उसने कहा, जी हाँ हुजूर, मैं राज़ी हूँ। काजी साहब ने तवाइफ और इसके चोर की शादी करा दी। काजी साहब ने इन दोनों की शादी कराने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को आकर बताया, हुजूर, मैंने उस नौजवान की ख्वाहिश के मुताबिक इसकी शादी एक तवाइफ से करवा दी है। जब यह खबर सुल्तान को दी तो खुली कचहरी में मौजूद दूसरे काजी ने कहा, हुजूर, अगर इस तवाइफ और इस चोर का बेटा हुआ तो उससे अपने बाप की तरह चोर होगा, अगर बेटी हुई तो वो अपनी माँ की तरह तवाइफ बनेगी। तमाम लोग कहका लगाकर हंसने लगे, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। वक्त गुजरता रहा और 10 साल बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक मदरसे से दावत दी गई जहाँ बच्चों को कुरान पाक की तिलावत में मुकाबला था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह तमाम बच्चों की कुरान पाक की तिलावत सुनते रहे, और इनमें से एक बच्चे ने इस तरह कुरान पाक की तिलावत की कि तमाम लोगों को हैरान परेशान कर दिया। वो 8 साल का बच्चा था, इस तरह बोल रहा था कि दिल करता था कि इसको बंदा सुनता ही रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपने सीने से लगाया और इसको इनाम देने के बाद पूछा कि ये किसका बेटा है। तो इतने में मदरसे के इमाम साहब ने बताया, हुजूर, ये उसी चोर का बेटा है जिसकी शादी कराने का आपने हुक्म दिया था, और काजी साहब ने इसकी शादी के तवाइफ से की थी। ये सुनकर सुल्तान बहुत हैरान और परेशान हो गया, लेकिन मौके की मुनासबत से सुल्तान खामोश हो गया। जब सुल्तान वापस अपने महल में पहुंचा तो एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर उसी चोर को बुलाकर लाया जाए। ये सवाल सुल्तान के दिल में था कि आखिर एक चोर का बेटा इतना अच्छा कारी कैसे बन सकता है। चोर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुआ तो सुल्तान ने इससे सवाल किया कि जब मुझे तुम्हारी शादी की खबर एक तवाइफ से मिली तो लोगों को ये मानना था कि अगर बेटा हुआ तो चोर बनेगा और बेटी हुई तो तवाइफ बनेगी, लेकिन तेरे बेटे ने तो सब लोगों को गलत साबित कर दिया। आखिर तुमने अपनी बेटी की तरबियत किस तरह की, वो इतना अच्छा हाफिज़ कुरान पाक कैसे बन गया।
تو اس نے کہا حضور میری بیوی جب امید سے ہوئی تو میری بیوی زمین پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر مٹی کے برتن میں کھانا پکاتی تھی، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی، اور جب تک میری بیوی امید سے رہی اس وقت تک میری بیوی آب زمزم کے پانی کے ساتھ ملا کر پیتی اور زمین پر چٹائی بچھا کر سوتی، کیونکہ زمین پر سونے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میری بیوی اور میں ہر وقت اس کے کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو وہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھنے لگا، اور حتیٰ کہ وہ جب چلنے لگا تو وہ مدرسے سے جانے لگا، اور 8 سال کی عمر میں وہ اچھا قاری قرآن پاک بن گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ انسان کی تربیت انسان کو کتنا بدل سکتی ہے۔ گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ روشنی اسٹوری۔